मैं मलिक याकूब, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पांपोर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी जिसमें हमारे सारा नेशनल मीडिया है, लोकल मीडिया भी है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बातें आप सरकार तक पहुंचाएं, खासकर एलजी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, और उन एजेंसीज़ के पास भी जो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें शॉकड हैं। मतलब कि हमारे जो इस म्यूनिसिपैलिटी में जो पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मोदी जी ने जो हमें पैसा भेजा है और वो जो हमारे स्टेट के पास आया, स्टेट से हमें एलजी साहब के थ्रू हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो आता है, तो उन पैसों का जो घोटाला हुआ है यहाँ पे मेरे म्यूनिसिपैलिटी की पांपोर की अगर बात करें, आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो ये टो वैन है, आप देख सकते हैं ये टो वैन जो है, और ये टो वैन इसका कास्ट जो है 8 से 9 लाख रुपया इसका कास्ट है, और इस टो वैन की जो बिल निकाली गई है वो निकाली गई है 19 लाख। 8 लाख रुपए गाड़ी को 19 लाख की बिल निकाली गई है, और ये बिल निकाली है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इकबाल भट्ट, जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र अभी लास्ट मंथ हुआ है। आज वो म्यूनिसिपैलिटी बड़गाम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करें तमाम एजेंसीज़। हालांकि मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को इस बारे में भी एक रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई, और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को मैंने रिप्रेजेंटेशन दी, इंक्वायरी नहीं हुई। इसके अलावा मैं आपको एक हैरानकुन बात आपको बता दूंगा, और आप देख सकते हैं कि ये 2021 में ये फाइल है। 2021 में हमने परचेज़ की है डस्टबिन्स। 2021 में जो ये डस्टबिन्स परचेज़ किए हैं, और 4000 डस्टबिन्स जो परचेज़ किए हम लोगों ने, और कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा भी लिया, सबों ने पैसा लिया, और हमारा जो डस्टबिन है, चंद डस्टबिन इन्होंने दिए होंगे दाएं बाएं, और बाकी जो डस्टबिन है वो मेरे एक काउंसलर ने मुझे वो घोटाला सामने लाया। उसने चुप करके मुझे कान में बोला कि जनाब इस तरह बात है, तो डस्टबिन छुपाए गए हैं। वो डस्टबिन भी मैं दिखा दूंगा आपको अभी कि वो भी अभी छुपा कर रखे हैं। मोहम्मद इकबाल भट्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे रहे हैं, जो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, और इसकी भी रिप्रेजेंटेशन दी है हमने अपने हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और एलजी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा है, और डिप्टी कमिश्नर ऑल तमाम को मैंने ये सारी सब डिटेल दे दी है। और अफसोस का मुकाम ये है कि इसके अलावा ये जो 100 रुपया जो हमें डेली एक घर देता है, 100 रुपया जो घर वाली सफाई के लिए देते हैं हमें, तो वो 100 रुपया भी तकरीबन हमें, मेरे ख्याल से जो मुझे रिपोर्ट है यहाँ इन अपने अनऑफिशियली ये बता रहे हैं लोग ज़बानी की, 3 लाख रुपया वो तकरीबन मंथली वो पैसा आता है हमारे म्यूनिसिपैलिटी को। तो वो 3 लाख रुपए कहाँ जाता है उसकी कोई आज तक डिटेल नहीं है। हालांकि उसके लिए मैंने यहाँ पर हमारे सैनिटेशन इंस्पेक्टर जो बेदार साहब नाम से एक सैनिटेशन इंस्पेक्टर था, फिर उसकी ट्रांसफ़र भी हो गई यहाँ से। अब उसकी जगह जो मोहम्मद शफीक खान है, वो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, और वो भी हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी हर एजेंसी और तमाम डिपार्टमेंट, हमारे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, इसकी मैं इंक्वायरी चाहता हूँ कि अगर मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये चीज़ें प्रूव करके दी हैं कि इनमें घोटाले हुए हैं, तो अभी तक इसकी इंक्वायरी नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो, और सख्त से सख्त इंक्वायरी हो, ताकि जो मोहम्मद इकबाल भट्ट जो एग्जीक्यूटिव ट्रांसफ़र हो गए हैं बड़गाम के लिए, और चाड़ोरा उसको एडिशनल चार्ज जो डायरेक्टर मैम जो हमारी है मासूमा माथुर, उसने वो, क्योंकि वो तो लाडला है उसका, एक तो उसने यहाँ पर घोटाले किए हैं, तो उसको, क्योंकि वो बड़गाम से ही हैं, तो उसको बड़गाम में रखा है, और साथ में उसको और एक म्यूनिसिपैलिटी एडिशनल चार्ज में दिया है हमारे यहाँ पे चाड़ोरा में। तो बदकिस्मती से अगर आप मेरे देख सकते हैं कि मेरा जो नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आया है, वली मोहम्मद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अभी 1-2 बार ही उससे मेरी मुलाकात हुई है, और लेकिन
मुझे भी वो पूरी तरह से ताउन करता नहीं है, क्योंकि मुझे काम करना है, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन पॉलिटिकल लीडर हूँ और मैं 5 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और मैं असेंबली इलेक्शन तक लड़ चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लोगों की खिदमत कैसे कर सकूँ। मैं अगर इस चेयर पर बैठा हूँ, मुझे लोगों ने बिठाया, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं चेयर में तीसरी बार बना हूँ यहाँ म्यूनसिपलिटी पामपुर से, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी शायद नया एग्जीक्यूटिव अफसर आया है तो शायद वो और यहाँ पे हमारे साथ शान बशाना काम करेगा, लेकिन वो भी बहुत कम आते हैं। 1-2 बार ही मैं देखा उसको यहाँ म्यूनसिपलिटी में आते हैं, लेकिन जब उसको काम के लिए बोलते हैं तो वो हर काम अवॉइड करते हैं। और आजकल मैं देखता हूँ कोई अलग ही माहौल उसने क्रिएट किया यहाँ पे, और परसों भी उसने यहाँ से विदाउट माय अप्रूवल एज ए प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी और उसने यहाँ से शिफ्ट किया था कुछ डिपार्टमेंट्स मेरे, दूसरी बिल्डिंग हमारी बाहर है कहीं पामपुर में, तो उसने वहाँ पे ये शिफ्ट किए मेरे मुलाजमी मेरा ऑफिस। फाइल मैंने जब डिप्टी डायरेक्टर साहब के नोटिस में लाया तो उन्होंने फ़ोन करके ये सारा कुछ वो स्टाफ भी वापस मंगवाया और वहाँ पे ताला हो गया, तो मेरा सारा स्टाफ आज यहाँ पे है। लेकिन मैं काम कैसे कराऊँ जब तक, जैसे मैंने पामपुर में इससे पहले भी मैंने करोड़ों में काम किया है। अगर पामपुर की बात करें या पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने आज तक कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का जो काम हुआ है। अगर हम पामपुर की बात करें हम, और घंटाघर भी जो बनाया मैंने कदबल चौक में, जो कि लाल चौक घंटाघर से बहुत खूबसूरत है, और शॉपिंग कंपनी का जिस पे 8 करोड़ रुपया उसका पैसा आया है। मैरिज हॉल 4.5 करोड़ रुपया, स्लॉट हाउस के लिए 2 करोड़ रुपया, ड्रेनेज, और ख़ासकर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ तक मैं BDD का सवाल है तो 35 ट्रांसफार्मर्स मैंने लगवाए हैं अभी तक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पामपुर। और जो PHE पाइप्स का जहाँ तक सवाल है कि ट्रकों के हिसाब से मैंने PHE गाँव जाकर मैंने PHE पाइप्स गाँव तक जो जल से नल, तो जो मेरा काम था सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, वो मेरा काम था, वो मैंने गाँवों तक पानी पहुँचाया। और साथ में जो बिजली खंभे थे, जो पुराने बिजली खंभे थे, उनको हटा के ट्रकों के हिसाब से नए बिजली खंभे लगाए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं बशारत साहब, इसने भी मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया। मेरा ADC साहब बड़ा अच्छा है, खासकर मेरा SSP जो जिस तरह मुझे पुलिस का सपोर्ट रहा है यहाँ पे, SSP हमारे एजाज साहब जो SP औंतीपोरा है, मेरा SDPO कृष्ण साहब हैं, मेरा SHO जाजिब साहब है, या बाकी जितने भी लोग हैं, खासकर SSP हमारे पुलवामा यूसुफ साहब, जो कि ये लोग जो एसेट है इस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जो जिन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, हर मुश्किल में हमारा ताउन किया महकमे पुलिस ने, मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका भी। लेकिन कुछ अफसर्स नहीं चाहते हैं कि जो हमारा ये बच्चा थोड़ा सा वक्त रह गया हमारा, कुछ अफसर्स नहीं चाहते हैं कि हम ये जो बचे हुए टाइम में कुछ काम करें हम। तो लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा अपने LG साहब से कि LG साहब, आपसे परसों भी मेरी मीटिंग हो गई है, तो आपने मुझे यकीन दिलाया कि जो भी आपके जो मसाइल है कि वो आपके हल करेंगे। और दूसरी बात कि मेरे जो LG साहब के साथ जो मैंने मोटे जो इश्यूज़ मैंने उठाए परसों मीटिंग में, तो मैंने LG साहब के नॉलेज में लाया कि जो हमारा यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है पुलिस स्टेशन के सामने हॉस्पिटल के साथ, और वीडियो को हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ऑफिस 35 कला जो लैंड है इसको हम जोड़ेंगे हॉस्पिटल के साथ। एक तो पार्किंग बनेगी अस्पताल के लिए, और साथ में हम उसमें 1-2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग बना सकते हैं हॉस्पिटल के लिए। और इसके अलावा कुछ बड़े इश्यूज़ और हैं। एक जो LG साहब के साथ मैंने डिस्कस किया वो है कि कम से कम पामपुर के लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है टाउन जो सैफरान के लिहाज से, कि एक हमारा यहाँ मनी सेक्टर होना चाहिए। तो LG साहब ने मुझे आश्वासन दिया, बिल्कुल मैं पामपुर आऊँगा तो डेट हम फिक्स करेंगे। उसने मुझे बोला कि डेट आप बताइए किस डेट को आना है, हम पामपुर को एक मनी सेक्टर इंशाल्लाह देंगे। और इसके अलावा मैंने पामपुर के लिए जो इंडोर स्टेडियम वो ऑलरेडी मैं सैंक्शन कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम भी होगा। अच्छा, इसके अलावा LG साहब के साथ ये भी डिस्कस हुआ कि एक IPL स्टेडियम कश्मीर में बनने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की एक IPL की टीम जो बनने जा रही है अगले साल तक बनेगी, और लेकिन स्टेडियम यहाँ एक बनेगा कश्मीर में। तो मैंने LG साहब से रिक्वेस्ट की, जनाब हम पामपुर में लैंड देंगे, क्योंकि अगर करनाल से टंगडार से भी कोई बंदा मैच देखने आएगा तो, या इधर काजीगुंड बनहाल से आएगा, तो सेंटर प्लेस है हमारा
पांपोर, उसके लिए लैंड मैं दे दूंगा आपको, और ये IPL स्टेडियम हमें पांपोर में इंशाल्लाह बनेगा। तो LG साहब की तरफ से मुझे आश्वासन तो मिला, बहुत जल्द LG साहब इंशाल्लाह पांपोर आएंगे और लोगों का दरबार भी होगा, लोगों के जो ख्यालात होंगे वो भी सुनेंगे। और साथ में मैं लोगों से भी गुजारिश करूँ कि आप तो हमारे साथ जुड़िए। जिस तरह मैंने डेवलपमेंट किया है हमारे इस पांपोर में, या पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, चाहे वो IAY ये PM IAY केसेस हैं रूरल एरियाज़ में, या चाहे हमें जो हाउसिंग फॉर ऑल जो मैं यहाँ टाउन से देता हूँ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया, वो भी मैंने लोगों तक पहुँचाया, जो दो कमरे जब गरीब लोगों को बनाने के लिए देते हैं। तो बाकी रहा जो 5 मरले का सवाल है, LG साहब ने परसों भी एक अपने स्पीच में कहा, और मैं भी वहाँ उस प्रोग्राम में था। उन्होंने कहा कि 5 मरले हम हर गरीब को दे देंगे, जिसको जो हकदार होगा उसको 5 मरले भी जो लैंडलेस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो मेरी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप ये LG साहब और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक ये पहुँचेगी, और हर एजेंसी के पास ये पहुँचना चाहिए कि जो हमारे कई लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो मतलब धोखा देना चाहते हैं, उस लोगों तक पहुँचाया, जो दो कमरे जब गरीब लोगों को बनाने के लिए देते हैं। तो बाकी रहा जो 5 मरले का सवाल है, LG साहब ने परसों भी एक अपने स्पीच में कहा, और मैं भी वहाँ उस प्रोग्राम में था। उन्होंने कहा कि 5 मरले हम हर गरीब को दे देंगे, जिसको जो हकदार होगा उसको 5 मरले भी जो लैंडलेस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो मेरी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप ये LG साहब और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक ये पहुँचेगी, और हर एजेंसी के पास ये पहुँचना चाहिए कि जो हमारे कई लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो मतलब धोखा देना चाहते हैं, उस मिशन को, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो उस चीज़ को धोखा दे रहे हैं, तो मैं वो बात इस यहाँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो शाना बशाना हमारे साथ काम करें, चाहे आज मैं हूँ, कल और भी हो सकता है, लेकिन हमने पांपोर के लिए काम, पांपोर आवाम के लिए काम करना है। आप साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपके जितने मुश्किलात हैं, मलिक याकूब आपका कॉन्टैक्ट है, चाहे वो पानी की समस्या, बिजली की समस्या हो, या और कोई समस्या हो हमारे पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी, पांपोर खासकर पांपोर टाउन के लिए, तो मलिक याकूब हमेशा 24 आवर्स आपके लिए हाजिर खिदमत रहेगा। और मैं आपका लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाए, बहुत दूर से आप भी आए, और अपने जितने भी अफसर से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी साहब इंदिरा भी साहब बैठे हैं, इनका भी, और बड़ा अच्छा काम ये भी कर रहे हैं। और ये मेरे काउंसलर मोहम्मद शफ़ी मीर साहब हैं, हमारे काउंसलर है यहाँ पे पांपोर में, इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी तशरीफ़ लाए। और मेरा यही मकसद था कि ये जो मैंने इश्यूज़ उठाए हैं, ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और इस पर फ़ौरन एक्शन हो।